व्यूअर्स, मीठी ईद पर मीठा बनाना तो बनता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और टेस्टी किस्म का मीठा लेके आई हूँ। यकीन करें बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी है। और ब्रेड के स्लाइसिस से आपने ये ज़बरदस्त सा मीठा बनाना है। बहुत ही यूनिक मीठा है ये। ऐसे आपको लगेगा जैसे आप कभी फ्लेवर में आपको कभी लगेगा ये केक खा रहे हैं, कभी लगेगा ये हम रसमलाई खा रहे हैं। मतलब एक में आप 3 का जायका महसूस करेंगे। यकीन करें इतना मज़े का मीठा है ये, मैं गारंटी से कहती हूँ। 1/2 कप पानी ऐड करेंगे पैन में। 1/4 कप आपने चीनी ऐड करनी है। साथ ही 2 से 3 चुटकी आपने ग्रीन कलर ऐड कर देना है। सबसे पहले हम शीरा रेडी करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देना है आपने। जस्ट आपने चीनी को मेल्ट करना, ज़्यादा आपने नहीं पकाना। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, शीरा रेडी है। अब दूसरी तरफ 3 से 4 स्लाइस मैंने ब्रेड के लिए, ब्रेड के जो एजेस हैं किनारे वो काट देने। अगर हार्ड है तो काट दें, अगर आपकी ब्रेड जो है सॉफ्ट है तो चाहे आप किनारे ना काटें। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ब्रेड के स्लाइस को दरमियान में मैंने कट कर लिया। थोड़ा सा सेक लेंगे ब्रेड के स्लाइसिस को, ताकि इसमें जो थोड़ा सा कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। दोनों तरफ से सेक लेना है आपने। देखिए ब्रेड को हमने अच्छा सा सेक लिया दोनों तरफ से। आप बटर में भी सेक सकते हैं, मैंने ऑयल में सेक लिया है। अगर आपके पास बटर मौजूद है तो उसमें सेक लें आप, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा मीठे में। अब दूसरी तरफ पैन में 3 कप मैंने दूध लिया है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे वनीला कस्टर्ड है मेरे पास, वो ऐड करेंगे। ठंडे दूध में ही आपने हल कर लेना है। 2 से 3 टेबल आपने वनीला कस्टर्ड ऐड करना है। साथ ही आपने चीनी भी ऐड कर देनी 1/2 कप। अच्छे से मिक्स कर लेना है विस्क की मदद से। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम ऑन कर देना है और मीडियम फ्लेम पर आपने पकाना है। कस्टर्ड को आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। जैसे ही थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, थिक होना शुरू हो जाए, आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि हमने कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। दूसरी तरफ मैंने शीशे का एक छोटा सा प्लेटर लिया है, उसमें हम ब्रेड के स्लाइसेस सेट कर लेंगे और ऊपर शीरा अच्छे से आपने सेपरेट कर देना है, ताकि ब्रेड के स्लाइसेस भी हमारे अच्छे से मीठी हो जाए। जो उसमें थोड़ा सा नमकीनपन होता है ब्रेड के स्लाइसेस में, वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा मीठा जो है बहुत ही यूनिक किस्म का बनेगा। और मेहमानों को अगर बना के आप खिलाते हैं तो यकीन करें मेहमान जो है ईद वाले दिन आपको अगर ईदी कम देते हैं तो इस दफ़ा आपको डबल ईदी मिलने वाली है। यकीन करें, मैं दावे से कहती हूँ। इसके ऊपर फिर से आपने कस्टर्ड ऐड कर देना है। फिर से ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो ऐड कर देने हैं, अच्छे से सेट कर देने। फिर से आपने कस्टर्ड ऐड करना है और शीरा सबसे पहले ऐड करना है। सवैयाँ तो हम हर मरतबा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, हर ईद पर सवैयाँ बनाते हैं। मीठे में बार बार बना के हम तंग आ चुके हैं। यकीन करें इस तरह का यूनिक सा मीठा बनाकर घर वालों का दिल खुश कर दें और घर वालों से डबल ईदी वसूल करें। फिर से आपने कस्टर्ड ऐड कर देना है और आखिर में हम गार्निश करेंगे बादाम पिस्ते के साथ। और आपको जायके में ऐसे लगेगा जैसे आप रसमलाई खा रहे हैं या आप ब्रेड का केक खा रहे हैं। देखिए आपने बादाम पिस्ता ऐड करने के बाद 3 से 4 घंटे आपने फ्रिज में रखना है और ठंडा ही आपने सर्व करना भी। मैंने 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख दिया था ताकि हमारा मीठा जो है अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए अभी मैं कटिंग करके आपको दिखा, देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मीठा तैयार है, यूनिक किस्म का। अभी मैं आपको खा के दिखाती हूँ। आपने ज़रूर ट्राई करना इस ईद पर, और इस ईद पर बनाकर घर वालों को हैरान कर देना है। और यकीन करें हर एक बंदा आपकी तारीफ़ करेगा, हर किसी से आप दाद वसूल करेंगे और ख़ुद भी आप मुतमिन होंगी कि आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा बनाया है और खाने में बहुत ही लजीज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।